सम्यक्त्व का आत्मभूत लक्षण क्या है? स्वपर का यथार्थ भेद विज्ञान सदा सम्यक्त्व के साथ ही होता है तथा यह दोनों पर्यायें एक ही स्वद्रव्य के आश्रय से होती हैं। इसलिए भेद विज्ञान सम्यक्त्व का आत्मभूत लक्षण है। गुण भेद की अपेक्षा से सम्यक्त्व का आत्मभूत लक्षण निर्विकल्प प्रतीति है और सम्यक्त्व का अनात्मभूत लक्षण भेद विज्ञान है, ऐसा भी कहा जाता है। देखिए, आत्मभूत और अनात्मभूत ये दो प्रकार के लक्षण आगम में बताए जाते हैं। आत्मभूत वो कि जिससे अलग ना किया जा सके, और अनात्मभूत वो कि जिससे लक्षण से पहचाना तो जा सके लेकिन वो कुछ ही समय के लिए साथ हो। जैसे कि किसी ने कोई डंडे के सहारे चलता हो तो हम क्या बोलते हैं कि वो डंडे वाला आदमी, तो वो क्या हो गया, उसका अनात्मभूत लक्षण। चश्मे वाला, जैसे मैं चश्मा लगाता हूं, ठीक है ना, तो 10 लोग हैं जिसमें सिर्फ मैं चश्मा लगाता हूं, तो कोई अगर 11वें व्यक्ति को किसी को पहचानना हो तो वो क्या बोलेगा कि ये चश्मे वाला, ये मोहित है। समझ में आई बात? और आत्मभूत लक्षण क्या है कि जिससे जिसको अलग ना किया जा सकता हो, वो आत्मभूत लक्षण है। व्यवहार से अगर मैं एग्जाम्पल दूं, किसी के माथे पर एक गहरा काला मस्सा है, तो वो क्या हो गया, सिर्फ व्यवहार से समझना, ठीक है ना, निश्चय से तो वो शरीर है ही नहीं अपना, ठीक है ना, लेकिन व्यवहार से समझने के लिए लोक व्यवहार में क्या प्रचलित होगा कि वो जो गहरे काला वाला मस्सा है उसका नाम मोहित है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मस्सा उससे कभी भी अलग नहीं होगा। क्लियर है बात? ऐसे ही सम्यक्त्व की अगर हम बात करते हैं तो इसके दो लक्षण है, एक है आत्मभूत लक्षण और एक है अनात्मभूत लक्षण। समझ में आया? अब इसमें अगर हम बात करें तो आत्मभूत लक्षण क्या है कि भेद विज्ञान सम्यक्त्व का आत्मभूत लक्षण है, यानी कि सम्यक्त्व होगा तो भेद विज्ञान होगा ही होगा। क्लियर है? लेकिन यदि हम गुण भेदों की अपेक्षा बात करते हैं, ठीक है ना, तो सम्यक्त्व का आत्मभूत लक्षण, इसमें भी दो भाग हो गए कि थोड़ा सा सूक्ष्म अगर हम बात करें तो सम्यक्त्व का आत्मभूत लक्षण तो भैया निर्विकल्प प्रतीति है, और फिर भेद विज्ञान क्या हो जाएगा, अनात्मभूत लक्षण। क्योंकि उस भेद विज्ञान का अभाव करके ही, अभाव करने से मतलब क्या, कि उसका फल है, जो सम्यक्त्व है, निर्विकल्प प्रतीति है, वो उस भेद विज्ञान का, स्वपर भेद विज्ञान का फल है। समझ में आया ना? तो ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन निर्विकल्प अनुभूति प्रतीति की बात कही थी ना, निर्विकल्प प्रतीति। अब बात आती है अनुभूति की, तो किंतु निर्विकल्प अनुभूति को सम्यक्त्व का लक्षण नहीं कहा, क्योंकि वह सदा टिकी नहीं रहती। भैया, अगर अनुभूति सदा टिक जाए तो फिर तो वो क्या हो जाए, केवली बन जाए। समझ में आया ना? क्योंकि साधक अवस्था में निर्विकल्प अनुभूति कुछ समय के लिए होती है, बहुत ही क्षणिक मात्र होती है, और वापस से उसको अनुभव से बाहर आना ही होता है। क्योंकि यदि एक अंतर मुहूर्त भी टिक गया, पूरे 2 घड़ी भी टिक गया, तो क्या होगा, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। समझ में आया? इतनी बात अवश्य है कि सम्यक्त्व के उत्पत्ति काल में, यानी प्रकट होते समय, निर्विकल्प अनुभूति अवश्यमेव होती है। इसलिए उसे सम्यक्तोत्पत्ति अर्थात सम्यक्त्व प्रकट होने का लक्षण कह सकते हैं। थोड़ी सूक्ष्म बात है, गहराई से विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि सम्यक्त्व और अनुभूति में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। अनुभूति सम्यक्त्व के सद्भाव को प्रसिद्ध यानी कि प्रकट अवश्य करती है, यानी कि जब अनुभूति होगी तो सम्यक्त्व होगा ही होगा, यह बात तो निश्चित है। परंतु जिस समय अनुभूति नहीं होती
उस समय भी समकिति के सम्यक्त का सद्भाव तो रहता ही रहता है। यानी कि शुद्ध परिणति के काल में शुद्धोपयोग, सॉरी उल्टा बोला मैंने, शुद्धोपयोग के काल में शुद्ध परिणति तो होती ही होती है, बट ये गारंटी नहीं है कि हर समय जो शुद्ध परिणति चल रही है उस हर समय में शुद्धोपयोग भी चले। समझ में आया? तो समकिति के सम्यक का सद्भाव सदा रहता है, जरूरी नहीं कि वो अनुभूति उस समय हो या ना हो, लेकिन हाँ अनुभूति के समय सम्यक्त होगा ही होगा। इसलिए अनुभूति को सम्यक्त के लक्षण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि लक्षण तो ऐसा होना चाहिए जो लक्ष्य के साथ सदैव टिका रहे, और जहां लक्षण ना हो वहां लक्ष्य भी ना हो। अब यहां पर फिर से प्रश्न किया है, क्या अनुभूति को सम्यक दर्शन का लक्षण कह सकते हैं या नहीं? मतलब इतनी बात हो गई जो ऊपर वाले पैराग्राफ में समझाया, फिर भी थोड़ा सा अगर किसी को शंका मात्र हो, जिज्ञासा मात्र हो, तो प्रश्न किया। देखो, अनुभूति को लक्षण कहा है, लेकिन वह तो वास्तव में ज्ञान की पर्याय है। सही लक्षण तो प्रतीति है। क्या है? सही लक्षण तो प्रतीति है। देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों में अर्थ समझना, अंतर समझना बेहद आवश्यक है। हम क्या करते हैं कि ज्ञान की पर्याय को सम्यक दर्शन की पर्याय में मिला के बात कर लेते हैं, या फिर सम्यक चारित्र की पर्याय को, सॉरी चारित्र गुण की पर्याय को ज्ञान या दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय में मिलाकर बात कर लेते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। आप कथनचित अनुभूति को लक्षण कह सकते हैं, लेकिन सर्वथा नहीं, क्योंकि अनुभूति तो ज्ञान की पर्याय है और सम्यक दर्शन का लक्षण तो निर्विकल्प प्रतीति है, केवल आत्मा की प्रतीति है, और यही श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है। समझ में आया? अब प्रश्न किया है कि सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए पात्रता कैसी होनी चाहिए? भैया, पर्याय सीधी द्रव्य को पकड़े और वह सम्यक दर्शन की पात्रता का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त व्यवहार पात्रता तो अनेक प्रकार से कही जाती है और होती भी है, लेकिन मूल पात्रता तो द्रव्य दृष्टि को पकड़कर स्वानुभव करे वही है। और ये व्यवहार पात्रता भी क्या है? ये व्यवहार पात्रता भी व्यवहार नाम तब पाती है जब मूल पात्रता प्रकट होती है। यानी कि जो पर्याय सीधी द्रव्य की ओर झुकी होती है, जो श्रद्धा गुण की पर्याय, जो प्रीति गुण की पर्याय सीधे आत्मा की ओर, निज शुद्ध आत्मा की ओर, ध्रुव की ओर झुकी होती है, उसी समय सम्यक दर्शन की पात्रता प्रकट होती है ना। इसके अतिरिक्त देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान वगैरह भी व्यवहार पात्रता में शामिल है, लेकिन ये तभी व्यवहार नाम पाएगा जब निश्चय पात्रता प्रकट होगी। अब व्यवहार निश्चय की बात आई तो क्वेश्चन आया कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले की व्यवहार योग्यता कैसी होती है? आंसर दिया, निमित्त से अथवा राग से सम्यक दर्शन नहीं होता। निमित्त या राग, अब यह राग कोई अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने घर मकान दुकान आदि से राग की बात नहीं है। यहाँ राग प्रशस्त राग की बात है, जो हमें देव शास्त्र गुरु के प्रति होता है, जो स्वाध्याय के प्रति होता है, जो अपने व्रत नियम संयम आदि के प्रति होता है ना, जो तप त्याग के प्रति होता है। पर्याय भेद के आश्रय से भी ये सम्यक दर्शन नहीं होता। अरे निमित्त से और राग की बात तो बहुत दूर है, अंदर में ढलने से ही सम्यक दर्शन होता है, अन्य कोई और विधि है नहीं। इस प्रकार की दृढ़ श्रद्धा ज्ञान होना वही सम्यक दर्शन होने वाले की योग्यता है। समझ में आया? सम्यक दर्शन के लिए खास प्रकार की पात्रता का लक्षण क्या है? तो भैया, जिसको अपने आत्मा का हित करने के लिए अंदर से वास्तविक लगन हो, गरज हो, हुंकार उठती हो, आहा हा यही तो मैं हूं, ऐसा आह्लाद आने की, जिसको ललक हो, कसक हो, आत्मा को प्राप्त करने की तड़पड़ाहट हो,
आकुलता वाली नहीं, अरे आह्लाद आता हो आत्मा की बात सुनने में, आत्मा की बात करने में, आत्मा की चर्चा करने में, और तो और अंदर मात्र आत्मा का अनुभव करने की जिसको ललक हो, दरकार हो, वास्तविक झटपटाहट हो, वह कहीं भी अटके बिना, रुके बिना अपना कार्य करेगा ही, करेगा ही, करेगा ही। सम्यक दर्शन ना होने में भाव विज्ञान की भूल है अथवा आगम ज्ञान की? देखिए, ये बड़ा ही सूक्ष्म प्रश्न है। प्रश्न दोबारा रिपीट करता हूं कि सम्यक दर्शन ना होने में भाव ज्ञान की, सॉरी मेरे मुंह से निकला भाव विज्ञान, सम्यक दर्शन ना प्रकट होने में भाव ज्ञान की भूल है अथवा आगम ज्ञान की। भाव ज्ञान क्या है, आगम ज्ञान क्या है? देखिए, अपनी भूल है बेसिकली। किसकी भूल है? अपनी भूल है। यह जीव स्व तरफ यानी अपनी तरफ नहीं झुककर पर तरफ रुकता है, झुकता है, यही सबसे बड़ी भूल है। अरे विद्यमान शक्ति को अविद्यमान कर दिया, मेरे अंदर अनंत शक्तियों का भंडार है। अरे अनंत शक्तियों का भंडार क्या, मैं ही शक्तिवान हूं, मैं ही शक्तिमान हूं, ये भूल गया। यानी कि प्राप्त शक्ति को अप्राप्त जैसा समझ लिया, अपनी त्रिकाली शक्ति के अस्तित्व को नहीं पहचाना, यही सबसे बड़ी भूल है। जैसे हनुमान जी थे, उनको अपनी शक्तियां याद नहीं आई तो जामवंत ने याद कराई और उन्होंने उस समुद्र को, उस सागर को पार किया। ऐसे ही गुरुदेव आचार्यवर हमें हमारी शक्तियां याद दिला रहे हैं कि हे बच्चे, अपनी शक्तियां याद कर, हे भव्य अपनी शक्ति याद कर और इस भव सागर से पार हो जा, उस मुक्ति महल की तरफ चला जा, उड़ता चला जा। त्रिकाली वर्तमान शक्ति के अस्तित्व को स्वीकार कर ले। अरे देख ले, अगर यही देख ले तो भूल टल जाएगी। समझ आया? अब प्रश्न किया है कि तत्व विचार तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का निमित्त है। अब ये तत्व विचार क्या है कि जो अनुभूति से पहले वाला, यानी सम्यक दर्शन से पहले वाला जो है ना, वो जो तत्व विचार चलता है, ठीक है ना, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का निमित्त है। उसका मूल साधन क्या है? भाई साहब, मूल साधन तो अंदर आत्मा है, वहां दृष्टि का जोर आए और मैं एकदम पूर्ण परमात्मा ही हूं, मैं ही परमात्मा हूं, पूर्णानंद का स्वामी, पूर्णानंद का नाथ, आनंद का घन पिंड, एक गायक भाव, मैं ही हूं। अरे ऐसा विश्वास आए, ऐसी प्रतीति जगे, ऐसा जोर आए और दृष्टि अंतर में ढले, तब सम्यक दर्शन होता ही होता है। अरे उससे पहले तत्व का विचार होता है, उसकी भी रुचि छूट जाती है और अंदर में चला जाता है। लेकिन अंदर में जाएगा उससे पहले ये भाव आएंगे ही आएंगे, ये तत्व विचार आएगा ही आएगा। बिना तत्व विचार के आगे नहीं बढ़ेगा और तत्व विचार छोड़े सम्यक दर्शन प्राप्त होगा नहीं, क्योंकि उसी अपेक्षा से इस तत्व विचार को निमित्त कहा जाता है। अगर तत्व विचार ही तत्व विचार में लगा रहा तो ये तत्व विचार तो प्रायोगिक लब्धि वाले के भी हो जाता है, अनंतों बार हुआ है। लेकिन जब वो तत्व विचार निर्विकल्पता की तरफ चला जाता है, वो विकल्प निर्विकल्पता की तरफ चला जाता है, तो ही उसको निमित्त कहा जाता है। समझ में आया? आगम में आया है कि नव तत्व को जानना सम्यक दर्शन है या शुद्ध जीव को जानना सम्यक दर्शन है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। देखिए, नव तत्व को यथार्थ रूप से जानने पर उसमें शुद्ध जीव का ज्ञान भी साथ में आ ही जाता है, तथा जो शुद्ध जीव को जानता है उसको नव तत्व का भी यथार्थ ज्ञान अवश्य होता है। जो जाने शुद्ध को वो शुद्धता को प्राप्त हो। साथ में 9वीं 10वीं गाथा याद कर लेना, 15वीं गाथा भी समझ लेना कि जिसने अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त
असंजुगत ऐसे पदार्थ को, ऐसी वस्तु को जान लिया। उसने समस्त आगम को जान लिया, उसने समस्त नव तत्वों को जान लिया। उस नव तत्वों में छुपी हुई जो आत्म ज्योति है ना, उसको जिसने पहचान लिया, उसने नव तत्वों को जान लिया। इस प्रकार नव तत्व के ज्ञान को सम्यक कहो अथवा शुद्ध जीव के ज्ञान को सम्यक कहो, दोनों एक ही बात है। समझ में आया? ज्ञान कहने पर उस ज्ञान पूर्वक की प्रतीति को सम्यक दर्शन समझना। अब इसमें एक विशेषता यह है कि सम्यक्त्व प्रकट होने की अनुभूति के समय में नव तत्व के ऊपर लक्ष्य नहीं होता, वहां तो शुद्ध जीव के ऊपर ही उपयोग लक्षित होता है। और यह मैं हूं, यह मैं हूं, यह मैं हूं, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति, निर्विकल्प प्रतीति है उसके ध्येय भूत यानी ध्येय का कारण कौन? कि एकमात्र शुद्ध जीव परमात्मा, भगवान आत्मा। आहा, मेरा परमात्मा स्वरूप, मेरा ध्रुव वही है, वही है, वही है। समझ में आया? देखिए, अब विधि बताएंगे कि ये सारी बातें हो गई। अब आप ये तो बता दो कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, प्रकट करने की विधि क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि पर का कर्ता आत्मा नहीं, राग का कर्ता भी आत्मा नहीं, राग से भिन्न मैं ज्ञायक मूर्ति हूँ, ऐसी अंदर में प्रतीति करना ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि है। अरे ये भेद विज्ञान तो प्रति समय होना ही होना चाहिए। आप जिस भी अवस्था में हो, जिस भी पवित्र, कहते हैं ना अपवित्र पवित्रो वा, है ना, तो चाहे पवित्र दशा में हो, चाहे अपवित्र दशा में हो, विकारी दशा में हो, अविकारी दशा में हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो, किचन में हो, जॉब में हो, बिस्तर पे हो, कहीं भी बैठे हो, किसी भी अवस्था में बैठे हो, भेद विज्ञान निरंतर चलना चाहिए। यही सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि है। अरे ऐसा समय मिला है कि जिसमें आत्मा को राग से भिन्न कर देना ही कर्तव्य है। अवसर चूकना बुद्धिमानी नहीं है। फिर प्रश्न आया कि त्रिकाली ध्रुव द्रव्य दृष्टि में आया, ऐसा कब कहा जाए? और वेदन में भी द्रव्य आता है क्या? उत्तर क्या दिया? चैतन्य त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मद्रव्य दृष्टि में आने पर नियम से पर्याय में आनंद का वेदन होता है। दोबारा पढ़ते हैं, चैतन्य त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मद्रव्य दृष्टि में आने पर, यानी मेरा भगवान आत्मा, मेरा शुद्ध भगवान आत्मा, ज्ञायक एक भाव ध्रुव, एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा जब दृष्टि पे आता है तो नियम से पर्याय में आनंद का वेदन होता ही होता है। इसी पर्याय को अलिंग ग्रहण के 20वें बोल में आत्मा कहा है। सरमे सार जी की गाथा याद कर लो। इसी पर्याय को अलिंग ग्रहण के 20वें बोल में आत्मा कहा है। त्रिकाली ध्रुव भगवान के ऊपर दृष्टि पड़ने पर आनंद का अनुभव होता है, तभी द्रव्य दृष्टि हुई कही जाती है। यदि आनंद का वेदन ना हो तो उसकी दृष्टि द्रव्य पर गई ही नहीं। जिसकी दृष्टि द्रव्य के ऊपर जाए उसको अनादिकालीन राग का वेदन टलकर आनंद का वेदन पर्याय में होगा ही होगा। समझ में आया? यदि आनंद का वेदन ना हो तो उसकी दृष्टि द्रव्य पर गई ही नहीं, ये समझ लेना चाहिए। अरे अंदर से अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हो और दृष्टि ध्रुव पर ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और दृष्टि ध्रुव पर जाए और अतीन्द्रिय आनंद का वेदन ना हो, ऐसा भी संभव नहीं है। लेकिन यदि दोनों में से एक भी कार्य नहीं हुआ तो समझ लेना कि दूसरा भी नहीं होगा। अरे ऐसी दशा में उसकी दृष्टि में द्रव्य आया है,
फिर भी वेदन में द्रव्य आता नहीं, क्योंकि पर्याय द्रव्य का स्पर्श करती नहीं। अरे प्रभु की पर्याय में प्रभु का स्वीकार होने पर उस पर्याय में प्रभु का ज्ञान आता है। बहुत सूक्ष्म बात है। उस पर्याय में प्रभु का ज्ञान आता है, लेकिन पर्याय में प्रभु का यानी द्रव्य का वेदन नहीं आता। बहुत सूक्ष्म बात है। थोड़ा सा गहराई से स्वाध्याय करेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, मंथन करेंगे तो समझ में आएगी ये बात। यदि वेदन में द्रव्य आए तो द्रव्य का नाश हो जाए। क्यों? क्योंकि द्रव्य वहां से हट जाए। हमने शुरू से ही जाना है ना कि ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है, क्योंकि अगर गे आ गया तो गे बाहर कहाँ रहा, फिर तो गे का अभाव हो गया। ऐसी आत्मा जब ज्ञान में आ गई, लेकिन वो ज्ञान रूप आएगी, गे रूप नहीं। कहीं जाएगी गे रूप, लेकिन एक्चुअल में तो वो आत्मा का, मेरे परमात्मा स्वरूप का, मेरे आत्म द्रव्य का ज्ञान ही है। अरे कोई दो आत्मा थोड़े ही हैं। समझ में आ गई ना बात? द्रव्य थोड़े ही हैं, दो द्रव्य थोड़े ही है। अरे द्रव्य तो त्रिकाल टिकने वाला है, इसलिए वह पर्याय में आता नहीं, मात्र पर्याय में उसका ज्ञान होता है। समझ में आया? यानी पर्याय सामान्य द्रव्य को स्पर्श नहीं करती, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है। जय जने।